जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए एग्ज़ाम के तैयारी के लिए, जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 पदों के लिए आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जनगणना के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ऐसे चैप्टर है जनगणना कि जहाँ से एग्ज़ाम में आप लोगों को सीधा सीधा 2 नंबर जो प्रश्न है, 2 नंबर सभी लोगों को फिक्स हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज का ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपके एग्ज़ाम से हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और सभी लोग जो है साथ ही साथ प्रश्न के साथ उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पता चलेंगे। आपको 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा ताकि डाउट जो भी है साथ में क्लियर होते जाएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड राज्य का जो है, नागालैंड राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक रहा है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार जो किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? जी हाँ दोस्तों, जनगणना से प्रश्न आप लोग को, जनगणना और बजट से, बजट बिहार का बजट से आप लोग को सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। सभी लोग इन सभी प्रश्नों का आप सभी लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से रामबाण रहेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार जो है किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है मेघालय, आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 27.95% राज्यों सबसे अधिक रहा है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और चलिए, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम करा रहे हैं। तो चलिए, प्रश्न जनगणना 2011 के अनुसार जो है संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। और चलिए, फैक्ट याद रखना है आप सभी लोग को, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच 17.72% से वृद्धि बढ़ा हुआ है, इससे आपको याद रखना है। और प्रश्न 4 नंबर पूछा गया प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दादर एवं नगर हवेली, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए, आप याद रखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दादर एवं नगर हवेली जो है 55.88% में रहा, इस याद रखना है। और चलिए, 5 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो कथन है ये सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, 2011 के संदर्भ में कथन सही नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केरल की जो जनसंख्या वृद्धि दर है सभी राज्यों में सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश, आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया बिहार पुलिस के एग्जाम में। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से जो है निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन यहाँ पे जो डी है केरल, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केरल, इसे याद रखिएगा। केरल राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, फैक्ट याद रखिएगा केरल से, केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम है, 4.91% रहा, इसे याद रखना है।
और चलिए प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से आसपास जो है बराबर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे जो ए है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, असम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 9 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और आगे चलने से पहले फैक्ट को याद रखिएगा, लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर जो सभी संघ शासित प्रदेशों से सबसे कम है, इसे याद रखना है। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो हम आपके लिए 21,391 पदों के लिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि हम इसे और बेहतरीन कंटेंट, प्रश्न, इससे भी और अच्छा प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएँ। तो सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्रश्न 10 नंबर पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग जो है उत्तर प्रदेश में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितना जो है भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन 16% है, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए उत्तर प्रदेश जो है कि कुल जनसंख्या का 16.16% भाग जो है उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ दोस्तों प्रश्न पूछा गया 1 से 6 वर्ष की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। दोस्तों 6 वर्षों के लिए 1 से 6 वर्षों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जयपुर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है। तो जी हाँ दोस्तों, सही लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा, राजस्थान के लिंगानुपात है। और चलिए लिंगानुपात क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है लिंगानुपात जो है क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन प्रति 1000 पुरुष के पीछे स्त्रियों की संख्या होता है, इसे याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है, जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर है, इसे याद रखना है, जयपुर जो कि जनघनत्व वाला जिला है, इसे याद रखना है। और चलिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो चलिए याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखना है। राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना है, कितना प्रतिशत वाला जिला है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे जो ए है बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न एग्जाम में पिछले 15 वर्षों से जहाँ दोस्तों पूछे गए प्रश्न है, हर एक साल जनगणना से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, जो कि आपके एग्ज़ाम से सभी प्रश्न रामबाण हैं। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत कितना प्रतिशत जो है वाला जिला है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला कौन सा जिला है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए 19 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, नागौर और बीकानेर हो जाएगा, याद रखिएगा। और चलिए 20 क्वेश्चन प्रश्न नंबर है, राजस्थान का कितना प्रतिशत जो है जनसंख्या
कार्यशील है। दोस्तों कार्यशील है तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे कार्यशील है 43.60% है, इससे आपको याद रखना है। और दोस्तों बिहार दिवस से कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा बिहार 22 मार्च, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जनसंख्या जो है बिहार में, जहाँ तो जनसंख्या इसे याद रखिएगा, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। और चलिए कुल जिला बिहार में कितना है, तो 38 है। उच्च न्यायालय जो पटना उच्च न्यायालय है, इससे आपको याद रखना है। और चलिए राजकीय पशु कौन सा है, तो बैल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पक्षी कौन सा है, तो गैया है, इसे याद रखना है। और चलिए प्रश्न है प्रमुख चित्रकला मधुबनी है, इसे याद रखिएगा। और बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है। बिहार का पवित्र जो है पर्व कौन सा है, तो छठ पूजा, इसे याद रखिएगा। सामान्य जानकारी, बिहार का नाम जो है, बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता जो है के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है बिहार पड़ा था। इस फैक्ट को आपको जरूर याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। और चलिए प्रश्न है मुगल वंश की संस्थापना यानी संस्थापना किसने की थी, याद रखिएगा बाबर के द्वारा किया गया था। भारत की पहली IPS अधिकारी कौन थी, दोस्तों किरण बेदी, इसे याद रखिएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी, इसे याद रखना है। और चलिए चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त है, तो क्रिकेट से, इसे याद रखिएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है आप सही लोग को। और चलिए प्रश्न है डायनामाइट की आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। विस्मला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इनका शहनाई से संबंध है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो फिल्म के क्षेत्र से ऑस्कर पुरस्कार का। और चलिए जलियांवाला बाग जो है गोलीबारी की आदेश किसके द्वारा दिया गया था, तो माइकल ओडायर के द्वारा। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, इसे याद रखिएगा। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में जो लाल किला है किसके द्वारा बनाया गया था, मुगल बादशाह शाहजहां ने, इसे याद रखिएगा। नेताजी सुभाष जो है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पे स्थित है, पटियाला, इसे याद रखिएगा। आगा खां कब जो है किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। और चलिए बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जी हाँ दोस्तों कर्नाटक राज्य में बांदीपुर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट के द्वारा किया गया था भाप इंजन का आविष्कार। और चलिए प्रश्न रेडियो का आविष्कार किसने किया, इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, जहाँ तो नागालैंड राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है। और चलिए बिहार का जो राज्यभाषा हिंदी, इसे याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बरूदी तैयब जी, इसे याद रखिएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इससे आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न है संसार का प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जहाँ दोस्तों आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संसार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्री मौ भंडारनायके, इससे याद रखिएगा। हड़प्पा की सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है, इससे याद रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, अकबर के द्वारा जो है ये चलाया गया था, इससे आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों। और उगते डूबते सूर्य लाल प्रतीत क्यों दिखाई पड़ते हैं, तो सही लोग याद रखेंगे क्योंकि लाल जो रंग है प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी के कारण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। और चलिए प्रश्न है वो स्थिर उपग्रह जो पृथ्वी से कितना ऊंचाई होता है, तो 36,000 किलोमीटर होता है, इससे याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम से सभी प्रश्न रामबाण हैं। चेचक के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। रेबीज के टीके का खोज जो है लुई पास्चर के द्वारा। दूध से दही जमने का जो जीवाणु के कारण बनता है लैक्टोबैसिलस, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रास्तव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 एच होती है, इसे याद रखना है। और चलिए परमाणु बम जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, इसे याद रखिएगा। विद्युत धारा इकाई कौन सा है, तो एम्पियर होता है विद्युत का एम्पियर, इसे याद रखना है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होता है,
पोटेशियम होता है, इसे याद रखिएगा पोटेशियम। और चलिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग याद जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय